अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक विमान में चढ़ते हैं। कैमरे सामने है, दुनिया देख रही है और सबको लगता है कि राष्ट्रपति अब इसी एयरफोर्स वन में तुर्की से रवाना होंगे। लेकिन असली कहानी कुछ और थी। जिस एयरफोर्स वन में ट्रंप को चढ़ते हुए पूरी दुनिया ने देखा, रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप उस विमान में थे ही नहीं। यहां दावा है कि ट्रंप को छुपाकर एक दूसरे एयरक्राफ्ट में शिफ्ट कर दिया गया। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया की नजरों से छिपाकर दूसरे विमान में क्यों भेजना पड़ा? इस पर भी हम पूरी चर्चा करेंगे। इससे बड़ा सवाल है, और आप यह भी सोच लीजिए कि जिसको पूरा विश्व सबसे शक्तिशाली मानता हो, जो न जाने कितनी बार अपने आप को शक्तिशाली साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और एक खबर आए कि उस व्यक्ति की जान को खतरा है, तो आपको शौक तो जरूर लगेगा। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान पर खतरे की एक खबर आई। उस खबर ने अब नया मोड़ ले लिया, लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट वहां आया जब खतरा ईरान से बताया गया, और ये खुफिया जानकारी देने वाला इजराइल था। लेकिन अब तुर्की के कुछ अधिकारी इसी स्टोरी पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि उन दिनों ईरान से बातचीत चल रही थी। उनका कहना है कि ट्रंप की हत्या की ईरानी साजिश वाली खुफिया रिपोर्ट कहीं एक सोची समझी चाल तो नहीं थी। ऐसी चाल जिसका मकसद ट्रंप और ईरान के बीच चल रही समझौते की बातचीत को भटकाना हो। क्योंकि जिस वक्त ये अलर्ट सामने आया, उसी वक्त ट्रंप ईरान के साथ युद्ध खत्म करने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने की बातचीत कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ईरान पर दबाव और हमले जारी रखने के पक्ष में था। इस पूरी कहानी का दावा क्या है और क्यों है, आइए आगे पूरी रिपोर्ट में हम आपको समझाते हैं। दरअसल पूरा मामला है 8 जुलाई का। नेटो समिट के बाद ट्रंप तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंचे थे। वहीं से वे ब्रिटेन जा रहे थे। ट्रंप की यात्रा को लेकर सुरक्षा इंतजाम पहले से ही बेहद कड़े हैं, लेकिन उनके रवाना होने से पहले अचानक पूरा सुरक्षा प्लान ही बदल गया। अमेरिकी अधिकारियों ने तुर्की को इजराइल से मिली एक खुफिया जानकारी के बारे में बताया। इस जानकारी में दावा किया गया था कि ईरान की एक गुप्त ऑपरेशन यूनिट ट्रंप के विमान को निशाना बना सकती है। अब आप सोचिए, एक राष्ट्रपति को निशाना बनाने की बात हो रही है। खतरे को लेकर आशंका इतनी गंभीर बताई गई कि इसमें मैनपैड्स यानी कंधे से दागी जाने वाली मिसाइलों के इस्तेमाल होने की बात यहां पर बताई जा रही थी। इसके बाद ट्रंप की सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत ही प्लेन बदलने की योजना बना डाली, और बाद में पुराने एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उसमें नए विमान के मुकाबले ज्यादा सुरक्षा इंतजाम था। रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप को एयरपोर्ट कैटरिंग वाहन के जरिए चुपचाप एक सैन्य विमान C-32 तक ले जाया गया था। यानी जिस वक्त सब कुछ सही दिखाई दे रहा था, अचानक ट्रंप की वापसी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई। उस वक्त शक की सीधी सुई ईरान की तरफ थी। लेकिन अब तुर्की के कुछ अधिकारियों ने इसी खुफिया इनपुट की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर दिए, और इन सबके पीछे सवाल खड़ा होना लाजमी था। यहां सवाल ये नहीं उठता है कि तुर्की आखिर सच क्यों कर रहा था, क्योंकि उस वक्त बातचीत चल रही थी। वही बातचीत जो ट्रंप ईरान के साथ तनाव कम करने और युद्ध खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ ही एक अहम मुद्दा जो इन दिनों चर्चा में था, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलना। होर्मुज को लेकर किसी समझौते की कोशिश सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच का मामला नहीं था, बल्कि इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया के कारोबार पर पड़ रहा था। तुर्की के अधिकारियों का शक ऐसा है कि उनका मानना यह भी था कि ट्रंप और ईरान के बीच बातचीत का माहौल बिगाड़ने से युद्ध खत्म करने की कोशिश कमजोर पड़ सकती थी, और होर्मुज को लेकर चल रही बातचीत भी प्रभावित हो सकती थी। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर दबाव और हमले जारी रखने के पक्ष में था। ऐसे में तुर्की आखिर ट्रंप की ईरान हत्या की साजिश वाला मैसेज ऐसे ही वक्त में क्यों सामने आया? इसके पीछे कई सवाल हैं।
आखिर वजह क्या हो सकती है। बाद में जब पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि आखिर फ्लाइट के दौरान पर्दे बंद क्यों रखे गए थे, तो ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शायद वे एक गलत फ्लाइट पर थे, लेकिन शायद उस वक्त उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि असली कहानी क्या थी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को लेकर C-32 एयर रात करीब 10:30 पर ब्रिटेन पहुंचा और इसके कुछ ही मिनट बाद वो पुराना एयरफोर्स 1 भी वहां पहुंच गया, जिस एयरक्राफ्ट को देखकर पूरी दुनिया समझ रही थी कि राष्ट्रपति उसमें है, वो बाद में पहुंचा। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर खतरा इतना बड़ा नहीं था तो फिर इतनी सुरक्षा क्यों? और ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रहती है और उनके विमान रूट और मूवमेंट को लेकर कई तरह से सुरक्षा एजेंसियां काम करती हैं। ऐसे में तुर्की के अधिकारियों को लगा कि इस तरह की साजिश की संभावना पर सवाल उठना चाहिए, लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है, तुर्की का शक अपने आप में कोई सबूत नहीं था। अभी तक इस मामले में कोई बात सामने नहीं आई जिससे यह साबित हो कि इजराइल ने जानबूझकर गलत खुफिया जानकारी अमेरिका को दी थी। इसलिए फिलहाल इस मामले में एक तरफ भेजे गए इस मैसेज का ईरानी खतरा है और दूसरी तरफ उस खतरे को लेकर उठ रहे सवाल हैं। वहीं इस मामले में अमेरिकी मीडिया की बात थोड़ा समझ से अलग नजर आती है। अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने अमेरिका को ट्रंप की हत्या की ईरानी साजिश के बारे में बताया था, यानी इजराइल की तरफ से अमेरिका को अलर्ट दिए जाने की बात रिपोर्टों में आई। लेकिन कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिया था कि जरूरी नहीं है कि ईरान की तरफ से ट्रंप पर हमले की कोई कदम उठाए जाए। अब सवाल यह है कि उस बातचीत को किस तरह से खतरा माना जाए। क्या ये सिर्फ चर्चा थी या इसके पीछे कोई साजिश? क्या इजराइल के पास जो जानकारी थी वो पूरी तरह सही थी? इन सवालों का अभी कोई साफ जवाब नहीं मिला। इसलिए फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि ट्रंप की सुरक्षा को लेकर खतरा गंभीर माना गया, उनकी सुरक्षा व्यवस्था बदली गई। तो क्या ट्रंप की सुरक्षा से शुरू हुई ये कहानी अब सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं रह गई है? एक तरफ ईरान है जिस पर ट्रंप की हत्या की खबर सामने आई, वहीं दूसरी तरफ इजराइल है जिसने अमेरिका को इस खतरे की खुफिया जानकारी दी, और अब तीसरी तरफ तुर्की है जो सिर्फ यह अनुमान लगा रही है कि जब अमेरिका और ईरान समझौते की बातचीत कर रहे हैं तभी यह चर्चा क्यों। अब थोड़ा आपको समझाते हैं। जिस वक्त यह अलर्ट आया उसी वक्त ट्रंप युद्ध खत्म करने, ईरान से बातचीत आगे बढ़ाने और होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ ट्रंप की नजदीकी और F-35 जैसे संवेदनशील मुद्दे भी चर्चा में थे। लेकिन फिलहाल एक बात साफ है, इजराइल पर लगे इस आरोप का कोई पुख्ता सार्वजनिक सबूत सामने नहीं आया। इसलिए सवाल अभी सवाल ही है, क्या ट्रंप की जान पर सचमुच ईरान का खतरा था या फिर ईरान के खतरे की खबर के पीछे मिडिल ईस्ट की कोई बड़ी साजिश काम कर रही थी। हालांकि इजराइल, ईरान और तुर्की, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच की ये जो स्टोरी थी, इसमें अभी नहीं समझ में आया कि इजराइल ने आखिर ऐसा मैसेज क्यों भेजा भी है कि क्या इसमें सच है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि एक राष्ट्रपति के लिए ऐसी खबरें आना वाकई में चिंताजनक है। तो ऐसी ही स्टोरी को हम आपके सामने लाते रहेंगे, और कई और स्टोरी है, क्राइम से जुड़ी स्टोरी है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस शो का नाम आप ही देंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए KJ इंडिया।